अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हाजिर हुआ हूँ सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें लेके, जिसमें खबरें जो है सऊदी अरब में अब हरियाली और नदी अभी आप लोगों ने कभी सुने नहीं होंगे। वहाँ पे नदी की तरह जो है बहाव पानी का चालू हो गया है, जगह जगह तालाबों की तरह पानी जम गए हैं। तो उसके कुछ फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर जो है लोगों के कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। एंड ऑफ सर्विस आज कैसे मिलेगा और किन लोगों को नहीं मिलेगी, ये चीज़ें बहुत होती हैं। वो चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि एक अपडेट आ गया है। और जो है सऊदी अरब में अब मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। ये सऊदी गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला लिया है कि मस्जिदों पे लाउड स्पीकर उतारने होंगे। उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आप लोगों को पूरी वीडियो जो है समझ में आएगी, पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी। तो चलिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूँगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप मुझे अगर फॉलो करते हैं तो वहाँ पे कुछ भी आपके कंसर्न सवाल रहते हैं आप मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए, वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आप लोगों से जो न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा वो सऊदी अरब में जो है हरियाली के रिगार्डिंग है। इतनी बारिश हुई है इस साल की सऊदी अरब में, चारों तरफ हरियाली हो गई, पहाड़ों पे हरियाली। और लोग अब वहाँ पे जाके घूम फिर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ। आप ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। और जो है एक रीजन है अलगसीम, वहाँ के रीजन में जो है पहाड़ों के बीच बीच में जो रेगिस्तान रहता था, पूरा रेगिस्तान, वहाँ पे जो है जगह जगह पानी जमा है। आप वो भी तस्वीरें देख सकते हैं। ऐसा है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि नदी है यहाँ पे और तालाब है, उस तरह के सीन हो गए हैं। तो कई बार ऐसा हम लोग बचपन में सुना करते थे कि सऊदी अरब में एक दिन ऐसा होगा कि चारों तरफ हरियाली हो जाएगी। वहाँ जो है ये ऐसे खुश मतलब मौसम नहीं होगा, वहाँ पे रेगिस्तान जो है हरियाली में तब्दील हो जाएंगे। और वैसे ही हो रहा है, वहाँ पे बर्फ़बारी भी बहुत हो रही है और बारिश भी बहुत हो रही है। और जब बारिश ज़्यादा होती है तो हरियाली लेके आती है। इसके बाद से एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, कई सूडानी नागरिक लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। उनकी गाड़ी को मतलब चेक इन के दौरान गाड़ी पकड़ी गई, उसमें जब चेक इन हुआ तो उन लोगों की गाड़ी में 16 किलो चरस निकला। वो चरस के साथ में ये सूडानी गैर मुल्की लोग जो है गिरफ़्तार हो चुके हैं। और उसके बाद से जेद्दा में जो है एक गैर मुल्की लोग ही थे, कुछ गैर मुल्की और सिटीज़न मिल के वहाँ पे जो विदेशी लिक्कर होता है, विदेशी शराब होती है ब्रांडेड, वो चीज़ें उन्होंने इलीगल तरीके से वहाँ रखे हुए थे और उसकी सप्लाई करते थे। लगभग 636 बोतल जो है कार्टून जो है वहाँ से जो है बरामद किया गया और इन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। और जो है वहाँ के रेसिडेंट्स और सिटीजन से जो है गवर्नमेंट ने अपील किया, सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपील किया है कि अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ में अगर आप किसी को इन्वॉल्व देखते हैं या किसी पे आपको शक होता है तो आप जो है अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर सकते हैं, ताकि उन लोगों को पकड़ने में हमको सहयोग मिले। इसके बाद से एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा जो काफ़ी दुखद न्यूज़ है। सऊदी अरब में जो है एक रीजन में एक बस जो थी, स्कूल बस, वो ट्रक से टकरा गई और स्कूल बस में काफ़ी बच्चे सवार थे, जिसमें से 20 बच्चे जो है घायल हैं, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और एक बच्ची का इंतकाल हो गया। इसके बाद से जो न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, वो जो है सऊदी गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला लिया कि मस्जिदों में जितने लाउड स्पीकर रहते हैं उसमें लिमिटेशन लगा दिया। बोले 4 से ज़्यादा अगर मस्जिदों में जो है लाउड स्पीकर हैं तो उसको 4 से कम कीजिए। अगर जो है जिन मस्जिदों में लाउड स्पीकर की ज़रूरत है, वहाँ पे कमी है लाउड स्पीकर की, आप उनको डोनेट कर दीजिए, उनको जो है दे दीजिए, और नहीं तो उनको स्टोर रूम में रख दीजिए। 4 से ज़्यादा मत करिए, 4 से कम ही लाउड स्पीकर का मस्जिदों में यूज़ करिए। ये सऊदी अरब के हर मस्जिद में ये फॉलो करने के लिए दिया गया है, ये आदेश दे दिया गया है। इसके बाद से एक सऊदी सिटीजन को अरेस्ट किया गया है। और उसको क्यों अरेस्ट किया गया है? उसके वीडियो के बिना पे। उसने एक वीडियो बनाया था और सोशल मीडिया पे डाल दिया था। कैसी वीडियो थी कि उसकी एक दूसरे सऊदी नागरिक से लड़ाई हो रही थी, उसको उसने मारा भी, उसकी गाड़ी को जो है जानबूझकर क्रैश किया, उसकी गाड़ी को मतलब ठेस पहुंचा के तोड़ने की जो कोशिश की जाती है वैसा किया उसने। तो उसमें इस वीडियो में यही पता चला कि ये जानबूझ के ये कर रहा है। रीज़न ये सामने आया, उस आदमी को अरेस्ट कर लिया गया, उस सऊदी को, और रीज़न ये बताया गया कि इन दोनों के बीच में आपसी कुछ डिस्प्यूट थे, कुछ मतभेद थे, उसके वजह से ये आदमी ऐसा कर रहा था। उसके बाद से एक और दुखद न्यूज़ है जेद्दा से। जेद्दा में एक बिल्डिंग की जो दीवार थी वो कोलैप्स हो गई, बिल्डिंग की दीवार गिरी और उसके गिरने से गाड़ी वहाँ पे पूरी तरह से थ्रेश्ड हो गई, डैमेज हो गई, और एक नागरिक जो है बुरी तरह जख्मी हो गया, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसके बाद से काफ़ी इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट के द्वारा आया हुआ है। इस न्यूज़ में क्या बताया गया है, एंड ऑफ सर्विस के रिगार्डिंग है। कोई भी आदमी सऊदी अरब में जाता है तो 4 साल 5 साल काम करता है तो उसको जो है ग्रेजुएटी मिलती है, एंड ऑफ सर्विस की कुछ
पैसे मिलते हैं एंड ऑफ सर्विस, मतलब हम जा रहे हैं फाइनल एग्जिट आपके वहाँ, अगर हम 5 साल काम किए हैं तो उसके एवज में जो कंपनी जो है एंड ऑफ सर्विस की बेनिफिट देती है, कुछ एक सैलरी या फिर और कुछ बोनस वगैरह दे के आपकी रिटायरमेंट मिलती है, आप रिटायर हो जाते हैं, हम कंपनी से जा रहे हैं, फाइनल एग्जिट मार रहे हैं, तो वो मिलता है। लेकिन इसमें एक चेंजिंग ये की गई कि कई बार आप लोग मालूम है किसी कंपनी में या किसी कफिल के पास मौससा वगैरह में आप काम करने जाते हैं तो वहाँ पे एग्रीमेंट नहीं किया जाता। ये एग्रीमेंट के रिगार्डिंग है, ध्यान से सुनिएगा। तो वहाँ पे आपका एग्रीमेंट नहीं किया जाता, आपकी सैलरी, आपकी जो भी सहूलियत है वो लोग आपको देते हैं, वो सही आपका चल रहा है। आप 2 साल काम किए, कोई मुश्किल नहीं, चले आए, फिर गए, ग्रेजुएटी और ये सब 4 साल 5 साल के बाद जुड़ती है, एंड ऑफ सर्विस मिलता है। तो आपको जो है ऐसा कराया गया, आपने 2 साल या साल भर काम करते हो गया, आपसे जो है एग्रीमेंट साइन नहीं कराया गया, तो उसके बाद से मान लीजिए 2 साल बाद आपका एग्रीमेंट साइन हुआ या 1 साल बाद आपका एग्रीमेंट साइन हुआ, तो ग्रेजुएटी या फिर एंड ऑफ सर्विस ये कब से जोड़ा जाएगा? जब से आपने एग्रीमेंट साइन किया है, ना कि उसके कितने दिन पहले से आप उस कफिल के पास काम कर रहे हैं, उस कंपनी में काम कर रहे हैं, या आपकी और उस कफिल की चीज़ें हैं वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन अगर 1 साल बाद उसने जो है आपसे एग्रीमेंट साइन कराया है तो आपकी जो एंड ऑफ सर्विस की बेनिफिट्स हैं वो उसी समय से जोड़ी जाएगी जब आपने एग्रीमेंट साइन किया है। तो एंड ऑफ सर्विस की काउंटिंग जो होगी वो उस समय से होगी जब आपने एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये ध्यान दीजिए, आप कभी भी किसी कंपनी में जा रहे हैं काम करने के लिए तो आप एग्रीमेंट का जो है पहले ही साइन कर लिया। आजकल यही ज़्यादातर हो रहा है कि पहले ही साइन कर लिया जाता है और उसको किवा प्लेटफॉर्म वगैरह पे अपलोड कर दिया जाता है। लेकिन अगर किसी का नहीं किया जाता है तो उन लोगों को करा लेना चाहिए। कई कफिल ऐसा करते हैं, जब भी ये प्रावधान आया है कि आपकी एंड ऑफ सर्विस उसी समय से गिनी जाएगी जब आपने एग्रीमेंट साइन किया है। तो आज की वीडियो को करते हैं यही समाप्त। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं सऊदी और गल्फ़ कंट्रीज़ के रिगार्डिंग जो है अपडेट गैर मुल्कियों के लिए खबरें लेके आते रहता हूँ। तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वीडियो को दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।